वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स या जो भी क्वेश्चंस हैं या मैंने जो गलती की है उसके रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे यहाँ पे एक कमेंट रिसीव हुआ था, आप लोग साइड में देख सकते हैं। मुझे ये कमेंट रिसीव हुआ था और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इट्स माय फॉल्ट, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं थंबनेल पे जो भी चीज़ें लिख रही हूँ मेरी वीडियो उससे ही रिलेटेड हो, और सारी चीज़ें मैं जो अपनी वीडियो में बताती हूँ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपनी साइड से कि मैं सारी चीज़ें आपको रियलिटी ही दिखाऊँ, और मैं रियलिटी ही दिखाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब और चीज़ें दिखाती हूँ जो रियल नहीं है वो दिखाती हूँ या बनावटी चीज़ें दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी गलती है कि मैंने अपने एक थंबनेल पे लिखा हुआ था कि मेरे स्कोर कितने हैं और मैंने उसमें इससे रिलेटेड कोई बात नहीं किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से पूरे ध्यान रखूँगी इस चीज़ का कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। सो हियर आर सम टॉपिक्स जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस से रिलेटेड मोस्टली क्या क्वेश्चंस होते सकते हैं, मैंने वो खुद से ही सोचा है और फिर वो क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको करने वाली हूँ। तो सबसे पहला तो ये कि मेरा एग्ज़ाम जो था वो कैसा रहा। मेरा एग्ज़ाम बहुत ठीक ठाक रहा और मेरी गलती थी, उसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए। मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अभी जैसे सब लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, मतलब आंसर की आई है जब से, तब से जैसे मुझे ऑन एन एवरेज सबका स्कोर पता चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं रिलैक्स हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं सेफ़ जोन में हूँ। तो अब मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने टोटल जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे वो किए थे 127, ठीक है। 127 में मेरे जो गलत क्वेश्चंस थे वो थे 21 क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए। 106 क्वेश्चंस जो थे वो मेरे बिल्कुल करेक्ट थे, उनमें मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम्प्लीटली जो अब कट पिट के मेरे मार्क्स बैठ रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो मेरे 201.5 मेरे मार्क्स बैठ रहे हैं, जो रॉ मार्क्स है अभी, ठीक है। अब नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना होता है देखते हैं। मेरा 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम का अभी मैंने आपको बताया जैसे कि मेरा स्कोर जो है वो कितना रहा होगा, कितना रहा है, मेरा स्कोर कितना रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड जो मोस्ट प्रोबेबली सबका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अभी जो है सेफ़ स्कोर वो कितना होगा। तो अगर सेफ़ स्कोर के बारे में मैं बात करूँ तो देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ या कुछ भी, लेकिन मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो देख रखी हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कट ऑफ की बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस जोन में हैं। सेफ जोन में अगर आप नहीं भी हैं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका 1% भी नंबर आ सकता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप फिज़िकल की तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए इमीडिएटली। किसी भी चीज़ का आप वेट मत कीजिए कि जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम रनिंग स्टार्ट करेंगे या ऐसा कुछ भी। तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना सोचें। मैं तो कह रही हूँ, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा 1% भी नंबर आ सकता है, तो आप कल से ही रनिंग शुरू कर दीजिए, किसी चीज़ का वेट मत कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक फ्रेशर बच्चा होता है ना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और अगर ऐसा हुआ कि आपका नाम आ जाता है और आप फिज़िकल में आउट होते हैं, तो फिर आपको जो एक गिल्ट होगा ना कि मैंने पहले से तैयारी नहीं की, वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि फ्रेशर बच्चा जो है वो कितने मीटर की तैयारी करे। मतलब फर्स्ट कोई लड़की है, फ्रेशर है, तो उसको स्टार्टिंग में कितनी रनिंग करनी चाहिए। तो देखिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप सबको पता होगा कि कितनी रनिंग मांगी है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए 2400 मीटर की रनिंग मांगी गई है यूपी पुलिस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 2400 मीटर मांगा है तो हर एक लड़की फर्स्ट डे 1 से ही 2400 मीटर दौड़ना शुरू करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी इंसान के शरीर की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी की सहन शक्ति अलग होती है। आप कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए, अगर आप सोचें कि मैं एक दिन में ही डायरेक्ट 2400 मीटर दौड़ जाऊं या 3 किलोमीटर दौड़ जाऊं, या मतलब जैसे मैंने कुछ सारी वीडियोस देखी हैं और काफ़ी सारे लोगों से मुझे सुनने में भी आता है कि स्टार्टिंग में जो एक फ्रेशर बच्चा होता है उसको ना लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए जितना उससे पॉसिबल हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि दिल्ली पुलिस का मेरा जब एग्ज़ाम था तो मुझे 1600 मीटर उसमें मांगते हैं, ठीक है, और 8 मिनट का टाइम होता है। तो मुझे 1600 मीटर के लिए बोला गया था कि तुम कम से कम 3 किलोमीटर दौड़ो, ज़रूर दौड़ो। और उस टाइम मैं एक फ्रेशर बच्ची थी, मतलब मुझे बिल्कुल भी, मैंने कभी रनिंग की नहीं थी। सोचो मैं जब 5th 6th क्लास में रही होंगी
उस टाइम मैंने कभी दौड़ लगाई थी और उसके बाद से बिल्कुल छोड़ दिया था सब कुछ। तो मैं एक फ्रेशर थी और मेरे लिए 3 किलोमीटर एकदम से दौड़ना बहुत बड़ी चीज़ थी। उस टाइम पे मेरे से 1600 मीटर तक नहीं दौड़ा जाता था। तो मेरे पापा जी ने मुझे ये समझाया था कि स्टार्टिंग उतने से करो जितना तुम्हारे बस में हो। ये नहीं है कि तुम्हें डे 1 में ही 1600 मीटर दौड़ना ही दौड़ना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम शुरू में एक चक्कर लगा पा रहे हो, एक दिन पहले दिन में एक चक्कर लगा पा रहे हो, तो एक चक्कर ही लगाओ। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करो। हर दिन अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आओ। अगर आप आज एक चक्कर लगा रहे हो, कल आप कोशिश करो कि आप उससे 4 कदम एक्स्ट्रा लगाओ, कम नहीं लगाओ, 4 कदम एक्स्ट्रा लगाओ। ऐसे धीरे धीरे नेक्स्ट डे आप थोड़ा और अपना जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाओ। जैसे आपने आज 1 चक्कर लगाया, कल 1.5 चक्कर लगाया, परसों 2 चक्कर लगाए, उससे नेक्स्ट डे फिर 2.5 चक्कर लगाया। ऐसे करके आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करोगे तो आपका सांस भी बनेगा, आपकी जो सहन शक्ति है, आपके पैरों को जो एक होता है ना कि हैबिट पड़ गई है, इतना दूर आप चल सकते हो इजीली, तो आपके पैरों को आदत भी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो यही था और मैंने भी ऐसे ही किया और टच वुड अभी मैं 1600 मीटर तो बहुत आसानी से 1600 मीटर क्या मतलब मैं मुश्किल तो होती है ऑब्वियसली। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको मुश्किल तो होगी। जो बहुत अच्छे खासे रनर होते हैं ना, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेशर बच्चे को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सबको पता है ये चीज़। ठीक है, अगर आप सोचें कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो और आप बस यूँ मतलब फिज़िकल आउट कर दें, मतलब फिज़िकल क्लियर कर दें, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है ना। और फिर जो लड़ने के बाद जीत मिलती है ना, उसका एक जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है ना। तो वो जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका आएगा नंबर तो आप शुरू कर दो। और कितना दौड़ना है कितना नहीं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। आपको लगता है कि आप स्टार्टिंग में 2 चक्कर लगा सकते हो 400 मीटर के, आप 400 मीटर के 2 चक्कर लगाओ, धीरे धीरे उन्हें इंक्रीज़ करो। ठीक है, ऐसे करके आप बढ़ाते जाओ। लॉन्ग रनिंग के लिए बोला ही जाता है, तो आप धीरे धीरे करके अपनी रनिंग को बढ़ाओ। अगर 2400 मीटर मांगी है तो लोग ऐसे कहते हैं कि 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर डेली का दौड़ो, उससे ना एक स्टेमिना बिल्ड होता है, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका शरीर बर्दाश्त करता है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 3.5 किलोमीटर दौड़ लिए एनी हाउ और नेक्स्ट डे तो भैया खाट से उठा ही नहीं जा रहा है, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऐसी रनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मुझे कितना टाइम हो गया रनिंग करते करते और मैं कितना दौड़ लेती हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बताया कि मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए मुझे 17 से 18 दिन मिले थे और मैंने उसी में तैयारी की थी। उसके बाद बिल्कुल छोड़ दी थी। फिर से मैंने अब जब स्टार्ट किया है तो अभी मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है ऑलमोस्ट। और मतलब बारिश की वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया। मुझे पहले ही स्टार्ट करनी थी अपनी रनिंग, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं शुरू कर पाई। तो अब मैं धीरे धीरे अब तो डेली दौड़ना शुरू कर रही हूँ। अब ये है कि मैं 2400 मीटर तो डेली दौड़ ही लेती हूँ। 2400 मीटर मैं डेली दौड़ लेती हूँ। और अब मेरे लिए बड़ी चीज़ है कि मैं धीरे धीरे अपना सांस बनाऊँ, स्टेमिना बिल्ड करूँ, और फिर उसके बाद स्पीड की बात आती है। सबसे पहली चीज़ होती है स्टेमिना बिल्ड करना। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि रनिंग करते टाइम इंसान को डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मैं बहुत बड़ा कोई डाइट चार्ट नहीं बना के दे रही हूँ और ना कुछ भी, जो मुझे लगता है मैं वो बता रही हूँ। आपको अगर ठीक लगता है तो भी ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। और अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा मेरी जो डाइट मैं बता रही हूँ। लेकिन डाइट में देखिए आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आधा किलो दूध एक टाइम में लेके कम से कम और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालिए, काजू बादाम मखाने ये वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक जो नॉर्मल से नॉर्मल बंदा डाइट ले सकता है वो क्या है, चने। चने आपको आपकी डाइट में शामिल करने ही करने हैं अगर आप रनिंग कर रहे हो तो। चाहे आप किसी भी रूप में ले सकते हो, या तो आप भुने हुए चने ले सकते हो, या फिर वो जो चने मार्केट से आते हैं ना जिन्हें फुला के खाया जाता है, काले वाले जो चने होते हैं, आप काले चने और सोयाबीन के जो बीज होते हैं सोया सीड्स वो भी ले सकते हो। दोनों चीज़ों को आप फुला सकते हो। या फिर आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो मॉर्निंग में मूंग की दाल, उसे अंकुरित करके आप हल्के फुल्के नमक मिर्च अपने टेस्ट के लिए डाल के, प्याज टमाटर काट के डाल के आप वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इसके अलावा आपसे जितना भी बन पड़ता है, ऑब्वियसली आप लोग सभी वीडियोज़ देखते हैं, तो आपसे जो भी बन पड़ता है, मैं तो अपनी जो डाइट है मेरी वो मैं बता देती हूँ कि सांस बनाने में जो काम आते हैं वो मुनक्खा भी काम आता है,
चने भी काम आते हैं। और एक वो होता है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, खजूर जैसा होता है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो मतलब मेरे दूध में मम्मी मुझे सुबह सुबह जो दूध करके देती हैं उसमें मखाने डले हुए होते हैं, कटे हुए, प्लस काजू भी डाल दिया करती थी सर्दियों के टाइम में। फ़िलहाल नहीं डाल रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मखाने हो गए और दूध में चने पीस के डाल देती है मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है। भुने हुए चने जो हैं उन्हें रोस्ट करके थोड़ा सा मिक्सी में घुमा के उन्हें डाल देते हैं। और अगर आप चाहो तो आप बनाना शेक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, एनर्जी के लिए होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वेट नहीं बढ़ाना है तो आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन दूध तो आपको ज़रूर शामिल करना है अपनी डाइट में, क्योंकि उससे कैल्शियम की पूर्ति होगी और रनिंग के टाइम पे कैल्शियम की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये जो कमेंट था इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन एंड अगेन। ये जो कमेंट था यहाँ पे भैया ने पूछा था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो भैया मैं उत्तर प्रदेश का ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना बुलंदशहर, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मैंने फ़र्स्ट जो अपना व्लॉग डाला हुआ है उसमें अपना इंट्रो भी दिया हुआ है। तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या रिएक्शन देंगे क्या नहीं देंगे। और मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं हूँ वीडियोज़ बनाने में। पहली बार मुझसे जो गलती हुई थी उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं नेक्स्ट टाइम से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो थंबनेल पे लिख रही हूँ उससे रिलेटेड ही मैं अपनी वीडियो में बात करूँ। तो अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और डू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट कर सकूँ। मैंने आपके लिए रनिंग की वीडियो भी बनाई हुई है। तो आज के लिए यही वीडियो है और रनिंग की वीडियो मैं आपको फिर कल दिखाती हूँ कि कल की वीडियो में क्या है। आज के लिए बस इतना ही और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।